भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन का विषाद मोह। भूमिका भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इसका तात्पर्य है अर्जुन शोक, तोष, मोह और मानसिक संघर्ष। युद्ध भूमि में अर्जुन का हृदय करुणा से भर जाता है। वह अपने बंधु बांधवों को देखकर विचलित हो उठता है और अपने कर्तव्य को लेकर संशय में पड़ जाता है। यही अध्याय हमें जीवन की पहली बड़ी सच्चाई सिखाता है, संघर्ष और कर्तव्य में भावनाओं की परीक्षा। युद्ध की पृष्ठभूमि महाभारत के युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र है। पांडव और कौरव दोनों सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं। धृतराष्ट्र कौरवों के अंधे राजा संजय से पूछते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? यह प्रश्न स्वयं धृतराष्ट्र की पक्षपात भरी दृष्टि को दर्शाता है। वे मेरे पुत्र और पांडव कहकर दोनों पक्षों को अलग दृष्टि से देखते हैं। सेनाओं का वर्णन। संजय युद्ध भूमि का दृश्य वर्णित करता है। दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं की शक्ति का बखान करते हुए अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि पांडवों की सेना भी अत्यंत बलशाली है, जिसमें भीम और अर्जुन जैसे वीर हैं। वह कौरव पक्ष की शक्तिशाली सेना के योद्धाओं जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य आदि का परिचय कराता है। भीष्म पितामह युद्ध का उद्घोष करने के लिए शंख बजाते हैं। उनके शंख ध्वनि से समस्त सेना में उत्साह भर जाता है। इसके बाद दोनों पक्षों के योद्धा शंख, नगाड़े और युद्ध के अन्य वाद्य यंत्र बजाते हैं। आकाश घोष से गूंज उठता है। युद्ध की भयंकरता का दृश्य उपस्थित हो जाता है। श्री कृष्ण और अर्जुन की उपस्थिति। श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने दिव्य रथ पर उपस्थित हैं। श्री कृष्ण पंचजन्य नामक शंख बजाते हैं और अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाते हैं। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा अन्य पांडव वीर भी अपने अपने शंखों से युद्ध के लिए तत्परता दिखाते हैं। इस ध्वनि से वातावरण युद्धमय हो जाता है। अर्जुन का युद्ध भूमि में मनोविकार। अर्जुन युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच खड़ा होकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए ताकि मैं इन युद्ध करने वालों को देख सकूं और जान सकूं कि मुझे किससे युद्ध करना है। श्री कृष्ण अर्जुन का आदेश मानकर रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अर्जुन अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों, मामा, भाई, पुत्र, पितामह और मित्रों को सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखता है। अर्जुन का मोह और करुणा। अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, इन बंधु बांधवों को देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन कहता है कि इस युद्ध में यदि अपने ही भाई, गुरु, पितामह, पुत्र और मित्र मारे जाएंगे तो इस विजय का क्या मूल्य रहेगा? ऐसा राज्य किस काम का जिसमें अपने ही स्वजन न रहें? वह कहता है कि अपने ही कुल के नाश से पाप उत्पन्न होता है, स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, समाज में अधर्म फैलता है, श्राद्ध तर्पण की परंपराएं टूट जाती है, कुल की परंपरा नष्ट हो जाती है, परिणाम स्वरूप नरक प्राप्त होता है। अर्जुन की मानसिक स्थिति। अर्जुन पूर्णतः मोह, करुणा और द्वंद्व में फंस जाता है। उसके मन में कर्तव्य और ममता के बीच संघर्ष चल रहा है। वह कहता है, मैं अपने शस्त्र रख देना चाहता हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे कृष्ण, मैं अपने ही सगे संबंधियों को मारना नहीं चाहता। अर्जुन युद्ध से पलायन की स्थिति में आ जाता है। उसके भीतर करुणा का ज्वार उमड़ आता है। यह उसकी मानवीय दुर्बलता को दर्शाता है। अर्जुन अंततः अपना धनुष बाण नीचे रख देता है और विषाद में डूब जाता है। अध्याय 1 का आध्यात्मिक महत्व। यह अध्याय केवल एक युद्ध का दृश्य नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक जीवन के युद्ध का प्रतीक है। अर्जुन हर मनुष्य की प्रतीक छवि है। उसका मोह हर साधक की यात्रा की शुरुआत का संकेत है। कर्तव्य और ममता के बीच द्वंद्व हर व्यक्ति के जीवन में आता है। अर्जुन की दुविधा बताती है कि मनुष्य अपने ही विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों से हार मान लेता है। श्री कृष्ण यहां साक्षी रूप में सब देख रहे हैं। वे अभी कुछ नहीं कहते क्योंकि अर्जुन अभी अहंकार और ममता में लिप्त है। इस अध्याय से मिलने वाली शिक्षाएं। मन। जीवन में जब मोह, द्वंद्व और दुख घेर ले तो उससे भागने के बजाय समाधान खोजना चाहिए। कर्तव्य के मार्ग में बाधाएं स्वाभाविक हैं। भावनाएं आवश्यक है, लेकिन अति मोह से विवेक समाप्त हो जाता है। चौर। युद्ध जीवन का प्रतीक है।
हर मनुष्य को अपने भीतर के असुरों से युद्ध करना होता है। जब शिष्य पूर्णतः भ्रमित हो जाए तभी गुरु का मार्गदर्शन सार्थक होता है। हम निष्कर्ष, अर्जुन विषाद योग केवल युद्ध भूमि की कहानी नहीं है। यह मनुष्य जीवन का गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक चित्रण है। अर्जुन की व्यथा हर साधक की व्यथा है। हर वह व्यक्ति जो अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझ जाता है, वह अर्जुन है। भगवत गीता का पहला अध्याय बताता है कि जब मनुष्य अपने ही मोह से हार जाता है, तभी वह गुरु ईश्वर की शरण में जाता है और सत्य का मार्ग सुनने के लिए तैयार होता है। यहीं से आगे दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण का उपदेश प्रारंभ होता है, जो जीवन को परम सत्य की ओर ले जाता है।